आप सुनाएंगे इनका? सुनाइए। जीवस्य मिश्रस्य जीवस्य सतत्व मोदयि परिणामिको च। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पारिणामिक, पारिणामिको। इसमें असाधारण 5 भाव जीव के भाव हैं, मतलब ये जीव के, इनको गुण नहीं कहा, जीव के गुण भी नहीं है, जीव के स्वभाव भी नहीं है, जीव के भाव हैं। और ऐसे भाव हैं जो केवल जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। जीव के असाधारण भाव इन्हें कहा। कौन कौन से हैं 5 भाव? नहीं, अभी अभी हिंदी में ना। पारिणामिक। मिश्र का क्या नाम है? शायोपशमिक। मिश्र तो हमने कहा है शॉर्ट कहने के लिए, नाम क्या है उसका? शायोपशमिक। 5 भाव हैं जीव के, 5 असाधारण भाव। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और औदयिक और औपशमिक में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है औपशमिक और एक है औदयिक, ठीक है। तो कल हमने देखा था कर्मों की तरफ से इनको समझाया गया है, क्योंकि कर्मों की तरफ से समझाए बिना पार पड़ती ही नहीं, क्योंकि इनमें कर्म की अपेक्षा है, कर्म की अपेक्षा है। कर्म का जब उपशम होता है, उपशम का मतलब दबना, कर्म जब दबते हैं, कर्मों का जब उपशम होता है, उस समय यानी 2 काम 2 अलग अलग द्रव्यों में हो रहे हैं। एक तरफ तो कर्म पुद्गल द्रव्य है, एक तरफ जीव द्रव्य है। एक तरफ मैं जीव द्रव्य हूँ और एक तरफ कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। दोनों में अपने अपने काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों के काम होने का टाइम एक ही है। जैसे कि इधर कमल खिलता है, उधर सूरज उगता है। सूरज कमल को उगाता है कि कमल सूरज को उगाता है? कौन किसको उगाता है? लेकिन उधर आकाश में सूरज उगता है, इधर सरोवर में कमल खिलता है। इधर कमल खिलता है, उधर सूरज उगता है। ये इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। दोनों का टाइम एक ही है, कोई किसी को करता नहीं है, लेकिन दोनों का टाइम एक ही होने पर हम ऐसे कहते हैं कि सूरज ने कमल को खिलाया। दुनिया में ऐसे ही कहा जाता है कि सूरज ने, हाँ मुर्गे ने बांग दी, अब मुर्गे ने बांग दे दी तो सूरज को उगना ही पड़ेगा। और मुर्गा जिस दिन भूल जाए बांग देना तो सूरज उगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि ये इधर इसका काम होता है, उधर उसका काम होता है। ऐसे ही इधर कर्मों में होता है उपशम और जीव के होते हैं कौन से भाव? उपशम। इधर उपशम हो रहा है तो औपशमिक। कर्मों में हुआ उपशम, कर्म दबे तो जीव के भाव उसी समय कौन से होते हैं? औपशमिक। अभी औपशमिक, उपशम हो रहा है ना, कर्म का उपशम, उपशम का मतलब है दबना। तो कर्मों का हुआ उपशम तो जीव के भाव कौन से हुए? औपशमिक। कर्मों का हुआ क्षय, कर्म हो गए नष्ट, तो जीव के भाव कौन से होंगे? शायिक। मतलब दोनों का, इधर जीव के भाव हुए शायिक तो कर्मों में क्या होगा नियम से? क्षय। वो शब्द से शब्द मिलाना है आपको, बस एक से शब्द है, क्षय से शायिक, शायिक से क्षय, उपशम से औपशमिक, औपशमिक से उपशम। इधर कर्म का हुआ उदय और इधर जीव के भाव हुए, हाँ औदयिक, औदायिक नहीं, औदयिक, औदयिक। कर्म का हुआ उदय, जीव के भाव हुए औदयिक। कर्म का हुआ क्षयोपशम, कर्म में हुआ क्षयोपशम तो जीव के भाव कौन से होंगे? शायोपशमिक। कर्म में हुआ क्षयोपशम तो जीव के भाव हो गए शायोपशमिक। अब ना कर्म का उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है, तो कौन सा भाव होगा? पारिणामिक। पारिणामिक भाव का मतलब जीव का सहज स्वभाव, जो किसी से नहीं होता, जो नेचुरल जो स्वभाव है, जो सदा काल रहने वाला है, नेचुरल जो स्वभाव है, उसका नाम है
पारिणामिक भाव, ऐसा अर्थ अपन ने कल वो पानी वाला उदाहरण, वही उदाहरण मिलता है, उसका परफेक्ट उदाहरण वही है जो ग्लास में पानी वाला मिलता है, या हमने एक लाइट वाला उदाहरण देखा था, उससे हमको समझना पड़ता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, मैं लिखवा दूंगी 2-4 दिन में आपको, अभी आप समझते जाओ, मेरे को जब टाइम मिलेगा ना, मेरे को जब टाइम मिलेगा तब लिख पाऊँगी, मैं लिखवा दूंगी फिर, क्योंकि ये गुण नहीं, स्वभाव नहीं है, ये इसमें विभाव भी आ रहे हैं ना, औदैहिक भाव भी आ रहे हैं। असाधारण इसलिए कहा कि जीव में पाए जाते हैं, जीव के अतिरिक्त अन्य में नहीं पाए। साधारण तो तब होते जब सब द्रव्यों में पाए जाते, तो साधारण मतलब सामान्य होते, लेकिन साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, केवल जीव में पाए जाते हैं। ये औदैहिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, ये केवल जीव में पाए जा रहे हैं, जीव के अतिरिक्त अन्य में नहीं पाए जा रहे, लेकिन इनको गुण नहीं कहा, ये भाव है। भाव का मतलब है पर्याय रूप भाव है, भाव का मतलब है पर्याय रूप हैं ये। हाँ, सब मतलब पांचों के पांचों एक साथ होंगे ऐसा नहीं है, वो अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, फिर अपन उसकी पूरी डिटेल देखेंगे किस में कौन से पाए जाएंगे, सब में पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, एक साथ एक जीव में कितने भाव पाए, जैसे अपन ने ज्ञान देखा ना, ऐसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे उसको अपन आराम से। तो ये इनको भाव कहा है, भाव का मतलब गुण नहीं, भाव का मतलब है ये पर्याय हैं, जीव में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें स्वभाव भी है, विभाव भी है, दोनों हैं। भाव का मतलब अकेला स्वभाव या गुण नहीं, अगर गुण हो या स्वभाव हो तो उसका कभी अभाव नहीं हो, है ना। अभी अपन 10वें अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं, औपशम्यदि भव्यत्वा नाम च, वहाँ तो अभाव हो गया ना फिर इन भावों का। अगर ये स्वभाव होते, गुण होते, तो इनका अभाव कैसे होता, इसलिए गुण नहीं का, गुण का अभाव नहीं होता, ये पर्याय रूप भाव है, पर्याय रूप भाव है, जीव में ही होते हैं, इसलिए जीव के असाधारण भाव कहे, जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होते, लेकिन जीव में सदाकाल अनादि से हो और अनंत काल तक रहें ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे इन 5 भावों में से सब पांचों भावों का काल देखेंगे, कौन अनादि काल से है, कौन सा भाव अनंत काल तक रहेगा, कौन सा भाव नया उत्पन्न हुआ है, कब है, लेकिन वो भी जो भाव है ना, वो भी जीवत्व एक अलग है, बाकी सब क्योंकि औरों को भी लिया है ना इसमें, इसलिए जीवत्व की बात अलग बताएंगे उसमें साथ में। तो हम देखेंगे कौन से भाव किस किस रूप में हैं। अभी इतना अभी समझ में तो आया ना आपको, 5 नाम, 4 नाम कर्मों की तरफ से, कौन कौन से कर्मों में क्या क्या होता है, बोलिए हंसा, कर्मों में क्या क्या होता है, कर्मों में, हाँ कर्मों में क्या क्या होता है, उदय, क्षय, ये कर्मों में होता है, कर्मों में उदय होता है, उपशम होता है, क्षय होता है और क्षयोपशम होता है, ये कर्मों में होता है। फिर जीव में क्या होता है, कर्मों में उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है, तो जीव में क्या होता है, हाँ कौन से भाव होते हैं, कर्मों में उदय हुआ, उपशम हुआ, क्षय हुआ, क्षयोपशम हुआ, तो इन चारों के समय जीव में क्या होगा, हाँ उपशम के, हाँ उदय के समय औदैहिक, कर्मों में उदय हुआ तो जीव में औदैहिक भाव, उपशम हुआ तो जीव में औपशमिक भाव, कर्मों में क्षयोपशम हुआ तो जीव में क्षयोपशमिक भाव, कर्मों में क्षय हुआ तो जीव में क्षयिक भाव। मतलब हाँ, तो कर्मों में तो होता है उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, और जीव में होते हैं औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, ये कर्मों में होते हैं। ये ऐसे भाव हैं, इन दोनों का समकाल, समकाल मतलब एक ही टाइम है, सेम टाइम है, इसलिए इसके निमित्त से ये हुआ, कर्म के उदय के निमित्त से जीव के औदैहिक भाव, कर्म के उपशम के निमित्त से जीव के औपशमिक भाव, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं अपन। देखिए पेज नंबर 89 पे देखिए, ध्यान रखिए अंकल, यहाँ होंगी बुक, देखिए
कर्मों का फल, अब यहाँ ये चारों की डेफिनेशन बता रहे हैं। उदय किसे कहते हैं, उपशम किसे कहते हैं, क्षयोपशम किसे कहते हैं और क्षय किसे कहते हैं। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव रूप भाव उदय, ऐसे अपन समझते हैं कर्म का उदय मतलब कर्म उदय में आ गया, प्रकट हो गया, उदय में आ गया मतलब वो फल देने के लिए तैयार हो गया। जो वो फल दे रहा है, फल देने की उसकी शक्ति से अपनी अपन वो कराते हैं एफडी कराई, तो एफडी मैच्योर हो गई, अब उदय में आ गई, अब वो फल देने को तैयार हो गई ना। पेड़ पे जो आम लगा बोया था, अब इस समय जामुन है, आम है, वो सब फल दे रहे हैं। ये क्या है उनका उदय। फलदान सामर्थ्य, ये शब्दों पे मतलब शब्द से दिखने में कठिन है, लेकिन अगर सोचें हम तो कठिनाई कुछ भी नहीं है। फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव, उद्भव मतलब उत्पन्न होना। जब वो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, फसल अब तैयार हो गई है फल देने को, वो क्या कहलाएगी, उसका उदय। तो कर्म अब उनका टाइम आ गया। देखिए कर्म जैसे ही बंधते हैं, बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आते, बंधते ही टाइम लगता है उनको उदय में आने, चाहे कुछ भी टाइम लगे, सेकंड्स लगे, हाँ, लेकिन कर्म बंधते ही उदय में नहीं आते, वो थोड़ा सा टाइम उनमें लगता है। तो अब जब कर्मों का टाइम आ गया उदय देने का, आपने एफडी कराई, तो एफडी कराते ही थोड़ी ना आपको मैच्योर हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसमें। ऐसे ही हमने कर्म बांधे, तो कर्म बांधने में कुछ भी टाइम लगेगा, चाहे आपको अंदर मुहूर्त लगे, मिनट्स लगे, सेकंड्स लगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो वो जब टाइम उसका आ गया, अब वो तैयार हो गया फल देने को, वो क्या कहलाता है, उदय। कर्म जब फल देने को तैयार होता है उसको बोलते हैं उदय। उदय का मतलब है अब ये फल देने को तैयार है। तो जब कर्म फल देने को तैयार खड़ा है, तो उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो भाव कौन से कहलाते हैं, औदैक। कर्म का उदय आया ना, कर्म फल देने को तैयार हुआ, वो क्या हुआ, कर्म का उदय। और जीव में क्या हुआ, औदैक। पहले ये बात अच्छे से समझ लो आप, उदय होगा कर्म में, औदैक होगा जीव में। उदय होगा कर्म में और औदैक होगा जीव में, ठीक है। अनुद्भव रूप भाव उपशम है। अनुद्भव मतलब उत्पन्न नहीं हुआ, उदय नहीं आया। उदय नहीं आया मतलब दबा हुआ है, अभी सोया हुआ है। जैसे कि छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा जग गया तो बोलेंगे जग गया, उदय में जग गया मतलब उदय में आ गया, और अभी सोया हुआ है। अपन क्या करते हैं, देखो जब बच्चा, छोटी बच्चे की मम्मी हो तो अपन उसको कहते हैं, और वो खुद भी ये सोचती है बच्चा सो रहा है, जब तक अपना काम कर लो, सो नहीं जाओ। सोना भी एक काम है, अगर सोना काम है तो वो ठीक है, नहीं तो क्या सोचते हैं, जो भी काम है वो काम निपटा लो। तो ये कर्म भी सो जाएं, कर्म दब जाएं, सो जाएं, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, अपना काम कर लेना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सोएगा, कब, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोएगा, और अब ये जग गया, उसके बाद अपने को टाइम मिलने वाला नहीं है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो कर्म का, हाँ, कर्म का उदय होता है, उस समय हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। कर्म जाग गया, उदय में आ गया, तो हमको काम करना बहुत मुश्किल है, कितनी मुश्किल पड़ती है। तो जब कर्म सोया है तो शांति है। पता लगता है अपने को परिणामों से। देखो कर्म पता लगता है ना, अभी आपके, जैसे अभी हमको पता लग रहा है, अभी हमको भयंकर बीमारी है, किसी को भयंकर बीमारी है अभी ऐसा कुछ, अभी यद्यपि अपने कर्मों का उपशम नहीं है, यद्यपि अभी अपने कर्मों का उपशम नहीं, लेकिन उदाहरण समझना, उदाहरण मतलब पार्टली उसको समझना। अभी हमको कोई भयंकर बीमारी नहीं है, किसी का बहुत तेज सिर दुख रहा है अभी यहाँ बैठे हुए, किसी का बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, ना कोई हमको और कोई तकलीफ़ है, बहुत बुरी तरह से गर्मी भी नहीं लग रही, पंखा है थोड़ा बहुत, तो इतना सा तो, इतनी तो शांति है। तो ऐसी कोई हमको बुरी स्थिति नहीं है, तो समझ लो अभी हमारे कर्म का यद्यपि उपशम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा मंद उदय है समझ लो, तो हमको अपना काम कर लेना चाहिए। जैसे ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति होती ना, अपने को लाइट थोड़ी देर के लिए आई है, तो अभी इतनी देर के लिए लाइट आई है, लाइट जाने वाली है, तो फिर क्या करें, सबसे पहले मिक्सी के, चक्की के, जो भी बिजली वाले काम है वो निपटाओ, तो वो पता लग जाता है। अभी हमारे कषाय मंद हैं, तब तो यहाँ के बैठे हैं, ये कषाय मंद है, मतलब कर्म अभी थोड़े
शांत हैं। कषाय तीव्र हो, जिस समय बहुत तेज लड़ाई झगड़े का माहौल हो, गुस्सा आ रहा हो, बहुत शरीर में वेदना हो, उस समय इसमें उपयोग लगाना कठिन होता है। वो तब लगता है जब पहले ज़िंदगी भर ये अंदर पिया हो ना, तब भी मुश्किल है लगाना। तो अभी हमारी कषाएं मंद हैं, यहाँ हम आके बैठे हैं। किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, किसी को बहुत तेज मान कषाय घमंड आ रहा है, किसी को कि देखो मैं यहाँ आके बैठी हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, ऐसा किसी को आ रहा है। किसी को ना मायाचरी का भाव आ रहा है, ना किसी को लोग ऐसे, ना कषायों के उदय भी नहीं है अभी। इसका मतलब है अभी कर्म का उदय मंद है। अभी उस मंद को अपन उपशम समझो उदाहरण में, वैसे उपशम नहीं है, उपशम अलग चीज़ है। तो कर्म का अनुद्भव रूप भाव, मतलब जिस समय कर्म का उदय नहीं होता उसको कहते हैं उपशम। जब कर्म दबे हुए हैं वो यानी कर्म सोए हुए हैं, वो कहलाता है कर्म का उपशम। उद्भव तथा अनुद्भव रूप भाव वो कहलाता है क्षयोपशम। कल हमने उदाहरण में देखा था, पानी में कचरा मिला हुआ था, पानी का गिलास था, उसमें कचरा मिला हुआ था। वो मिले हुए कचरे को क्या कहा था हमने? कचरा पूरा मिला हुआ है, बिल्कुल मिक्स है अच्छी तरह। हाँ, वो उदय, वो है उदय कर्म का। बिल्कुल कचरा पूरा मिला हुआ है, बिल्कुल गंदा पानी है, वो क्या कहलाया? उदय। फिर हमने उसमें फिटकरी डाली थी, तो फिटकरी डालने से क्या हुआ था? सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी, तो वो क्या हुआ? कर्म का उपशम। उपशम। अब फिर किसी का थोड़ा सा टल्ला लगा तो वो थोड़ा सा हिल गया, हल्का सा, पूरा कचरा बिल्कुल वैसे के पहले के जैसे नहीं मिला, थोड़े बहुत कचरा ऊपर आए, तो क्या हो गया? वो क्षयोपशम। वो लिखा है यहाँ पे उद्भव तथा अनुद्भव। कचरा नीचे भी बैठा है, कुछ कुछ ऊपर भी आया है, तो ऊपर भी आया है, उद्भव भी हुआ है, और दबा हुआ भी है, अनुद्भव भी है। तो कुछ कर्म का उदय भी है, कुछ कर्म दबा हुआ भी है, वो कहलाती है स्थिति। दोनों तरह की स्थिति, एक क्षय भी है, उपशम भी है, उदय भी है। अभी देखेंगे, अपने सबके क्षयोपशम है, अपने सबके क्षयोपशम है, अनादिकाल से अपने को क्षयोपशम है। उदय तो चल ही रहा है कर्मों का, क्षयोपशम भी है। 2-3 भाव तो अनादिकाल से हमारे साथ में हैं। वो सब पहले एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा कर्मों के बारे में भी बताना पड़ेगा, फिर ये चलेगा, 1-2 वीक चलेगा ये टॉपिक। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये कहलाएगा क्षयोपशम। फिर उसके बाद में क्या किया हमने? वापस से उसको वेट किया, वो कचरा वापस से नीचे बैठ गया। फिर उस अच्छे ऊपर वाला जो पानी था उसको हमने दूसरे गिलास में निकाल लिया, छान लिया उसको। तो अब क्या हो गया? वो मिट्टी बिल्कुल, कचरा एकदम अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? कर्म का क्षय। वो कचरे का क्या हो गया? क्षय। तो ये कहलाएगा कर्म के अत्यंत विश्लेष। विश्लेष मतलब वियोग, उससे जो उत्पन्न भाव हुआ, कर्म एकदम अलग हो गया, कचरा एकदम अलग हो गया, वो कहलाएगा क्षय। और द्रव्य का आत्म लाभ यानी अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम, यानी द्रव्य का जो नेचुरल स्वभाव है जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे कल हमने बात की थी कि हम जीव हैं, किस कर्म के उदय से हम जीव हैं? जीवत्व कोई कर्म नहीं है, कर्म का उदय। इसीलिए पहले थोड़ा कर्म को समझना पड़ेगा। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में का क्या काम है? 8 कर्मों में से कौन से कर्म का क्या काम है? नाम कर्म के उदय से हम मनुष्य हुए हैं, नाम कर्म के उदय से हमें ये शरीर मिला है, ये रंग रूप मिला है, ये आकार प्रकार मिला है, बाहर के संयोग मिले हैं, घर मकान दुकान गाड़ी, जो जो कुछ मिला है वो नाम कर्म के वेदनी कर्म के उदय से हमको मिला है। लेकिन हम जीव बने हैं, वो कौन से कर्म के उदय से बने? हाँ, इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, हम जीव बने ही नहीं है, हम जीव हैं। अगर बने होते तो कर्म का उदय होता। हम अनादिकाल से जीव हैं और अनंत काल तक जीव रहेंगे। कोई कर्म या कोई भगवान ने हमको जीव बनाया नहीं है। ये कौन से कर्म के उदय से ये पुद्गल बनी है? ये टेबल किस कर्म के उदय से टेबल बनी है? ये पुद्गल है, इसमें भी कोई कर्म का उदय नहीं है, ये इनका स्वभाव है। ऐसे ही हम अपने स्वभाव से ही जीव हैं, उसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। तो जो अपने स्वभाव से ही हो, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं हो, उसका नाम है पारिणामिक भाव। तो ये एक पारिणामिक भाव इन चारों से डिफरेंट है, अलग है। 4 भाव हैं वो कर्म सापेक्ष हैं, और पारिणामिक भाव है वो कर्म निरपेक्ष है, कर्म से अलग है, कर्म की अपेक्षा से रहित है। देखिए, वहाँ उदय से युक्त औदयिक, उपशम से युक्त औपशमिक, क्षयोपशम से युक्त क्षयोपशमिक, क्षय से युक्त क्षयिक और परिणाम से युक्त वो
पारिणामिक भाव है। ये अपन ने समझ लिया। उदय सहित इधर कर्म का उदय होगा तो इधर जीव में क्या होगा, औदय। ये अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना शब्दों को। उदय के समय कौन सा भाव है, औदय। उपशम के समय औपशमिक, क्षय के समय शायिक, क्षयोपशम के समय क्षयोपशमिक, और इन सबसे रहित वो कौन सा भाव है, पारिणामिक भाव। देखिए आचार्य अकलंग देव ने भी उसी प्रकार का जो अपन ने कल उदाहरण देखा, वो जिस प्रकार कतक फल या निर्मली के डालने से, कतक फल या निर्मली वही फिटकरी, पुराने ज़माने में कुछ उसको निर्मली या कतक फल बोलते होंगे, मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुभूत रहना। अब इसमें देखिए वो कर्मों की शक्ति का अनुभूत, यानी कर्मों की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई। वो बच्चा भी सोया हुआ है ना, तो अभी वो अपने को परेशान करने की उसकी ताकत अभी सोई हुई है, वरना अपन परेशान होते हैं, वो रोता है फिर कुछ करता है, फिर ये करो वो करो, तो हम उससे परेशान होते हैं। तो अभी वो कर्म सोया हुआ है। वो कर्म कैसे सोया हुआ है कि परिणामों की विशुद्धि से, जीव के परिणामों की विशुद्धि से। जब जीव अपने आत्म सन्मुख परिणाम करता है, जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करते हैं, तो वो कर्म क्या होते हैं, वो कर्म दब जाते हैं। जैसे ही अभी भी हम अगर इधर स्वाध्याय में उपयोग लगा रहे हैं, जिनवानी के पढ़ने सुनने चिंतन मनन में उपयोग लगा रहे हैं, आत्मा की बात सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, इतने में ही हमारे कर्म मंद हुए कि नहीं हुए, मंद हुए ना। अभी हमने बात की ना, किसी को बहुत तेज गुस्सा नहीं आ रहा, बहुत तेज मायाचार, किसी को हिंसा करने का भाव नहीं आ रहा, झूठ चोरी खुशी, अपने आप ये तत्व विचार करने से ही कर्म मंद हो जाते हैं। तो जैसे ही आत्मा की तरफ दृष्टि करी तो वो कर्म और बिल्कुल दब जाते हैं, तो वो कर्मों की शक्ति बिल्कुल अनुभूत हो जाती है। उसका नाम क्या है, उपशम। और उपशम के लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक भाव हैं। यानी जीव क्या करता है कर्मों को उपशम करने के लिए, जी अपने को क्या करना है कर्मों को दबाने के लिए, ऐसे डंडा लेके मूसली लेके कूटना है क्या उनको, कैसे दबाना है। जीव को कर्मों को देखना भी नहीं है, देखना अपने को है। अगर आत्मा की तरफ दृष्टि रखेंगे वो कर्म अपने आप दब जाते हैं, अपने आप वो शांत होकर बैठ जाते हैं। दृष्टि अपनी ओर गई, वो कर्म अपने आप ही शांत हो जाते हैं, अपने आप ही दब जाते हैं। जैसे कि कोई मेहमान अपने घर में आए, मेहमान कब आते हैं बार बार में अपने घर, मैं आपके घर आऊँ और मेरे आते ही आप बहुत अच्छे आवभगत करो, बिल्कुल अधर हो जाओ, तो मैं फिर आऊँगी भी, अच्छी बात है, आप बहुत मुझे मतलब अच्छे से अटेंड कर रहे हो। और मैं आपके घर आऊँ और आप अपना काम करते रहो, 5-10 मिनट बाद तो गेट खोलो, फिर आके मैं खड़ी रहूँ तो बोलो ही नहीं, फिर बहुत देर बाद मैं अपने आप ही बैठ जाऊँ तो पानी भी नहीं पूछो, फिर मैं दोबारा आऊँगी। तो आप अपने ही काम में लगे रहे, आप अपने स्वरूप में लीन रहे, तो वो कर्म क्या होंगे, वो आएंगे नहीं, वो अपने आप दब जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे। ऐसे ही बस जीव को अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखनी है। जीव अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखता है, परिणाम विशुद्ध होते हैं, तो कर्म अपने आप ही मंद हो जाते हैं। देखिए उदाहरण वही है, मतलब अपने को लगता है ये भी परिभाषाएं सरल ही हैं, कुछ कठिन नहीं है, उदाहरण सहित दिए हुए हैं कि अपन इसको कतक फल या निर्मली की जगह फिटकरी शब्द कर लो कि जिस प्रकार फिटकरी डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है, पानी साफ हो जाता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुभूत की जगह दबना शब्द लिख सकते हैं अपन, कर्मों की शक्ति का दबना वो उपशम कहलाता है। और उपशम के लिए जो भाव होते हैं, उपशम के लिए जो भाव होते हैं और उपशम के समय जो भाव होते हैं, जिस समय कर्मों में उपशम हो रहा है उस समय जीव के उसके सामने उसके पैरेलल, देखो एक कांच होता है सामने और एक अपन होते हैं सामने, तो इधर अपन ने हाथ यूं यूं किया तो कांच में भी क्या होता है, यूं यूं ही होता है। तो एक कर्म का दर्पण है और एक हम है, तो कर्म हमारे में जो होता है वो सामने झलकता है, सामने जो होता है वो हमारे में होता है। ये ऐसा दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन उसका काम उसमें हो रहा है, अपना काम अपने में हो रहा है। इसी प्रकार जिस जल का मैल नीचे बैठा हो
उसे यदि दूसरे बर्तन में रख दिया जाए तो उसमें जिस प्रकार अत्यंत निर्मलता होती है, उसी प्रकार आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से जो आत्यंतिक विशुद्धि यानी कर्म पूरी तरह से जब नष्ट हो जाते हैं, ये लिखा आत्मा में कर्मों की अत्यंत निवृत्ति यानी पूरी तरह से आत्मा से कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तो जो आत्यंतिक विशुद्धि यानी परिपूर्ण निर्मलता, आत्यंतिक विशुद्धि यानी परिपूर्ण निर्मलता जो होती है उसका नाम क्षय, यानी कर्म आत्मा से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, उसका नाम क्षय है। और कर्म के क्षय के लिए जो भाव होते हैं वो भाव क्षयिक भाव है। जिस प्रकार कोदों को धोने से कुछ कोदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है, कुछ की अक्षीण रहती है, उसी प्रकार परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है। आप कोदो तो पता नहीं आप लोग कोई समझते हैं कोदो? ये कोई एमपी में चलता है, कोई चावल जैसी कोई चीज़ होती है, तुम्हें पता है? चावल होते हैं, कुछ मादक होते हैं। अपन समझो दाना मेथी समझ लो, अपने दाना मेथी अपन समझते हैं सब। तो अपन दाना मेथी को भिगोते हैं, फिर उसको धोते हैं, तो धोने पर बोलते हैं वो सबकी अपनी अपनी होती है, कोई सब लेडीज़ की अपनी अपनी स्टाइल होती है। कोई लेडीज़ बनाती है बहुत कड़ी बनती है, और कोई बनाती है तो हाँ करेला भी समझ लो आप, ऐसा ही है। तो वो कैसे होता है कि उसको धोते हैं, तो उसको धोने की जो स्टाइल है उससे मतलब काफ़ी उसकी कड़वाहट निकल जाती है, लेकिन फिर भी जो उसकी नेचुरलिटी है, मतलब जो कड़वाहट तो आएगी आएगी, कितना ही आप धो लो। अपन बोल रहे हैं बहुत मीठी बनी, तो बच्चों को खिलाओ अपने को जो चीज़ मीठी लग रही है अपन को कंपैरेटिवली लग रही है, क्योंकि वैसे बहुत कड़वी होती है। हाँ, अपने को पता है वो नेचुरल कितनी कड़वी होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो ओरिजिनल कड़वाहट है वो जाती नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कड़वाहट है, कुछ कड़वाहट निकल गई है। ऐसे ही कर्मों में मिश्र भाव है, कुछ तो दबा हुआ है, कुछ प्रकट है, कुछ उपशमित है। ऐसा जो मिक्स भाव है उसका नाम है, इसलिए इसको नाम दिया मिश्र। उसमें उदय भी है, उपशम भी है, क्षय भी है, तीनों बातें इसमें मिक्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? क्षयोपशम। तो परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना वो मिश्र भाव है। इस क्षयोपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना वो उदय। जब कर्म फल देने को तैयार हैं, बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कर्म का उदय। और उदय निमित्तिक भावों को, यानी उदय के समय जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं औदिक भाव। जो भाव कर्मों के उपशमादि की अपेक्षा न रखकर द्रव्य के निज स्वरूप मात्र से होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। यानी जो जीव का सहज स्वभाव है, मतलब जीव का सदा काल एक रहने वाला सहज स्वभाव है, जो ना कभी उपशमित होता है, ना कभी उसका क्षय होता है, ना कभी उसका क्षय उपशम होता है, उसमें कोई कमी घटा बढ़ी कुछ भी नहीं होती। ऐसा जो जीव का सहज स्वभाव है उसका नाम है पारिणामिक भाव। तो वो पारिणामिक भाव ही मेरे लिए अनमोल है, और चारों भाव में कोई ना भाव अडोल है। अडोल मतलब वो फिरता नहीं है, ये एक पारिणामिक भाव ही अडोल भाव है। ध्यान आया क्या बोला मैंने? अपन ने विधान किया था ना, विधान की लाइनें थी, दूसरी पूजन की ये पंक्तियाँ थी। और सब भाव तो डोलायमान होते हैं, कभी उदय हो रहा है, कभी उपशम हो रहा है, कभी क्षय हो रहा है, कभी क्षय उपशम हो रहा है, कभी क्षय उपशमिक भाव नष्ट हो गया, कभी औदिक भाव नष्ट हो गया। ये तो डोलायमान होते हैं, लेकिन पारिणामिक भाव कैसा है? अडोल है, वो कभी फिरता नहीं है, यानी अनादिकाल से जैसा है अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है। अनादिकाल से हम जीव हैं, अनंत काल तक जीव ही रहेंगे, चाहे अपने को जीव माने या नहीं माने। मानेंगे या नहीं मानेंगे? जीव मानेंगे ना हम तो, लेकिन बाई चांस औरों की तरफ से अपन कहें कि कोई अपने आप को जीव चाहे माने या ना माने, वो अनंत काल तक जीव ही रहने वाला है, ये उसका पारिणामिक भाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ के 4 भाव कर्मोपाधि सापेक्ष हैं और अंतिम 5वां पारिणामिक भाव पूर्णतः कर्मोपाधि निरपेक्ष है। औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदिक भाव, ये 4 भाव पर्याय रूप भाव हैं, और पारिणामिक भाव द्रव्य रूप भाव है तो भाव,
पारिणामिक भाव कभी बदलता नहीं है, वो द्रव्य रूप भाव है। और ये चारों भाव कैसे हैं? पर्याय रूप भाव हैं। जीव के स्वभाव भाव नहीं है, बदलने वाले भाव हैं, इसलिए पर्याय रूप भाव है। अब हम पहले दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर, क्योंकि इसके भेद प्रभेद साथ में चलेंगे ना, तो फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए पीछे आ जाइए वापस से पेज नंबर 88 पे। अब यहाँ पर जिस क्रम से भावों के नाम बताए हैं, उसी क्रम से उनके कितने कितने भेद हैं, वो उस क्रम से ये भेद बताने वाला सूत्र के केवल नंबर बता रहे हैं, संख्या। तो इतने में खुश नहीं होना है कि चलो संख्या ही बताइए, आगे पूरी डिटेल में एक एक संख्या के नाम भी, पूरे पूरे नाम यहाँ आगे आगे के सूत्रों में पूरे बताए हैं। देखिए पहले मैं बताती हूँ आपको शब्द क्या क्या हैं। द्वि, नव, अष्टादश, वाष्टा है ना, नवाष्टा, तो वा में से निकलेगा अ, नव, नव में से, वा में से आ की मात्रा में से निकलेगा अ, अष्टादश, अष्टादश यानी 18 है। और शय में जो आई की मात्रा है, शय के ऊपर आई की मात्रा है, उसमें से निकलेगा एक, एक विंशति, एक विंशति माने 21, विंशति का अर्थ होता है 20। अभी याद कर लीजिए, विंशति शब्द बहुत जगह आएगा। अपने पहले कहाँ आया था विंशति? 20 आया था क्या कहीं? नहीं आया अभी अभी नहीं आया, पहले अध्याय में नहीं आया। विंशति का अर्थ है 20 और एक विंशति यानी 21। इसके बाद में त्रि, त्रि यानी 3, भेदा यथाक्रमम, ठीक है। द्विनवाष्टादशेक विंशति, बोलिए द्विनवाष्टादशेक विंशति, द्विनवाष्टादशेक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम, द्विनवाष्टादशेक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम, द्विनवाष्टादशेक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम, द्विनवाष्टादशेक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम, विशंति नहीं है, विंशति, विंशति, वा पे है अंक की मात्रा। द्वि यानी 2, द्वि यानी विंशति बोल रहे हैं। कुछ लोगों की प्रोनाउंसिएशन मुझे आवाज़ आ रही है विशंति जैसा, इसलिए मैंने बताया विंशति। अभी अलग अलग बुलवाएंगे अपन। द्वि यानी 2, नव यानी 9, 2 9, अष्टादश, अष्टादश यानी 18, 10 यानी 10, उसमें प्लस करना है, अष्ट यानी 8, 8 और 10 18, अष्टादश यानी 18, एक विंशति 21 और त्रि यानी 3। भाव कितने थे अपने पास? 5। कौन कौन से भाव हैं? 5, बोलिए पीछे रंजू भाभी, बोलिए 5 भावों के नाम। पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। अब उसमें पहले के साथ लगाना है 2। पहला कौन सा है सरोज आंटी? पहला भाव कौन सा है? औपशमिक। उसके कितने भेद हो गए? पहले के साथ लगाना है 2, तो पहला नाम क्या है? औपशमिक। औपशमिक भाव के कितने हो गए भेद? 2। दूसरा कौन सा है रानी आंटी? शायिक। शायिक के साथ लगाना है 9, 9। शायिक भाव के कितने भेद हो गए? 9। तीसरा भाव कौन सा है? शायोपशमिक। शायोपशमिक के साथ लगाना है 18। शायोपशमिक भाव के भेद हैं 18। इसके बाद में चौथा है औदैहिक। औदैहिक के साथ लगाना है 21। और पांचवा भाव आशांति, पांचवा भाव पारिणामिक। पारिणामिक के साथ क्या बचा? 3। पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। त्रिभेदा यथाक्रमम, क्रम से लगाने हैं। अगर आपने क्रम उल्टे पुल्टे कर दिए तो आपके भेद भी सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, इसलिए क्रम से याद करना। इन्होंने लिख दिया यथाक्रमम, जिस क्रम से हमने ऊपर बताए हैं उस क्रम से उनके नीचे नीचे उनका नंबर आप लिख लो। उक्त 5 भावों के क्रमशः 2, 9, 18, 21 व 3 भेद हैं। इस प्रकार औपशमिक भाव 2 प्रकार का है, शायिक भाव 9 प्रकार का है,
मिश्र अर्थात क्षायोपशमिक भाव 18 प्रकार का है, औदैहिक भाव 21 प्रकार का है और पारिणामिक भाव 3 प्रकार का है। इस प्रकार ये सभी मिलकर कितने हो गए? 2 + 9 करो, प्लस करो लिख दिया है चलो लिख दिए यहाँ पे 53 इस प्रकार ये सभी मिलकर 53 भाव हो गए, जो भाव मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, इसलिए ये जीव के स्वै तत्व हैं, असाधारण भाव। मैं आप लोगों को पेपर चेक करके दूँ ना, और मैं टोटलिंग लिख देती हूँ, उसी में संतुष्ट हो जाते हो क्या आप लोग? या खुद चेक करते हो? ये पूरे देखते हैं, ये इसमें नंबर देना रह गया भाभी और यहाँ पे 53 लिख दिए तो मान लिया आचार्य देव ने लिख दिया, अपन मान लो, यहाँ प्लस कर लो कोई बात नहीं। तो ये जीव के असाधारण भाव हैं, जीव में ही पाए जाते हैं। तो ये सब 53 भाव यथाक्रम क्रम से अपने को इनमें देखने हैं। बोलते हैं वापस से सूत्र, द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्।